अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। सबसे पहले मैं आपको राइबोसोम्स की इंट्रोडक्शन बताऊंगा राइबोसोम्स का। ठीक है, इंट्रोडक्शन होने के बाद जो है राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, राइबोसोम्स सबसे पहले साइंटिस्ट जो है किलॉट्स, साइंटिस्ट ये जो हमारा है किलॉट्स साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट है आइसोलेटेड राइबोसोम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। किलॉट्स ये साइंटिस्ट है। सबसे पहले इसने साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स को तलाश किया था। साइटोप्लाज्म में इनको राइबोसोम्स मिला था। ठीक है, किलॉट्स साइंटिस्ट है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इन्होंने भी राइबोसोम्स के बारे में ही हमें बताया था। ठीक है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है पेलेडे। ये साइंटिस्ट है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ठीक है, इन्होंने जो राइबोसोम्स तलाश किया था विसिया फाबा में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम्स जो इनको मिला था वो विसिया फाबा में मिला था इनको। ठीक है, उनके बाद साइंटिस्ट है पेलेडे साइंटिस्ट जो है पेलेडे साइंटिस्ट ने टर्म दिया था राइबोसोम्स का। सबसे टर्म जो इस्तेमाल किया था वो पेलेडे ने किया था। ठीक है, ये पेलेडे क्या है? साइंटिस्ट है। has given term राइबोसोम्स। ठीक है, टर्म जो है पेलेडे ने दिया था, इसलिए राइबोसोम्स को हम पेलेडेस पार्टिकल भी कहते हैं। यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, पेलेडेस पार्टिकल। राइबोसोम्स को पेलेडेस पार्टिकल भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो टर्म राइबोसोम्स का पेश किया था वो पेलेडे ने किया था, इसलिए राइबोसोम्स को पेलेडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। और मोस्टली रेयर केसेस में राइबोसोम्स को माइक्रोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स को माइक्रोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब राइबोसोम्स को हम माइक्रोसोम्स भी कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था राइबोसोम्स का, कि राइबोसोम्स जो है सबसे पहले कहाँ पे मिला था हमें। ठीक है, उनके बाद रॉबिन्सन एंड ब्राउन दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विसिया फाबा में राइबोसोम्स को देखा था। उनके बाद राइबोसोम्स का टर्म जो है वो पेलेडे साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने नाम से राइबोसोम्स को नाम दे दिया था। ठीक है, पेलेडेस पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले टर्म जो है राइबोसोम्स का पेश किया था पेलेडे ने, और उसने अपने नाम से इसका नाम रख दिया राइबोसोम्स का, क्या? पेलेडेस पार्टिकल्स। अच्छा, उसके बाद जो है राइबोसोम्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस है,
मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब राइबोसोम्स जो है हमें प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और यूकैरियोटिक के अंदर भी हमें राइबोसोम्स जो है वो हासिल होता है। यहाँ पे देखें कि राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स are found in eukaryotic and प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक सेल में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, मतलब वो जानदार जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो तो उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और वो जानदार वो ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ना हो तो हम उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जिसमें राइबोसोम जो है वो मौजूद नहीं होता, जैसे कि मैच्योर स्पोर्स, ठीक है। मैच्योर स्पोर्स ये क्या है, यूकैरियोटिक है। मैच्योर स्पोर जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें राइबोसोम्स नहीं होता। मैच्योर स्पोर्स, ठीक है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होता। और मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, मतलब मैमेलियन में जो रेड ब्लड सेल होता है मैच्योर, उसमें भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं होता। तो इसलिए मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में भी क्या होता है कि राइबोसोम्स जो है वो नहीं होता। और मोस्टली ये कुछ ऑर्गेनील्स के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनील्स कौन से, जैसे कि फर्ज करें, एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रियो राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं उसको हम माइटोकॉन्ड्रियो राइबोसोम्स कहते हैं। और उसके बाद एक और ऑर्गेनील है प्लास्टिड्स, तो ये प्लास्टिड्स के अंदर भी राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स प्लास्टिड्स के अंदर पाए जाते हैं उस राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लास्टिडो राइबोसोम्स। प्लास्टिडो राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स प्लास्टिड्स के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब उनके बाद जो है ये मतलब जो है अभी तक ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इसके प्रोकैरियोटिक और अपना राइबोसोम्स के हवाले से कि कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है, और कहाँ पे ये मौजूद नहीं होता, ठीक है। और राइबोसोम्स को किसने आइसोलेटेड किया था और ये कहाँ से हमें हासिल हुआ था, ये सब कुछ हम जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं, राइबोसोम्स के दो यूनिट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर यूनिट, ठीक है। लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट।